पेड़। महेशपुरा गांव में मुकेश और पिंटू नाम के दो भाई अपने पिता के साथ रहते थे। मुकेश बड़ा था और पिंटू छोटा था। पिताजी, आपने मुकेश भैया को साइकिल दिलवाई है, मुझे मोटरसाइकिल दिलवाई है। बेटा, साइकिल बहुत सस्ती चीज है और मोटरसाइकिल महंगी। मुझे कुछ नहीं पता, जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। पिंटू की जिद के आगे पिताजी को उसे मोटरसाइकिल दिलवानी पड़ती है। मुकेश का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पिताजी मुकेश की शादी कर देते हैं। मुकेश खेती बाड़ी का काम संभालने लगता है। उधर पिंटू 12वीं पास कर लेता है। पिताजी, मैं पढ़ाई करने शहर जाऊंगा। बेटा, हमारे गांव में भी तो कॉलेज है, शहर में किराए पर कमरा लेगा और भी खाने पीने का भी अलग से खर्चा होगा। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, शहर जरूर जाऊंगा। फिर पिताजी को पिंटू की जिद के आगे झुकना पड़ता है। पिंटू पढ़ाई करने शहर जाता है, लेकिन शहर की चकाचौंध में पिंटू का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। वो दोस्तों के साथ बाइक पर मौज मस्ती करता, कभी सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाता, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करता। 2 साल पिंटू ने इसी तरह मौज मस्ती करके बिता दिए। एक दिन पिंटू के पास मुकेश का फोन आया। पिंटू, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी घर पर आ जा। मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूँ, तू ही सब कुछ संभाल। मुकेश बेटा, मेरा पिंटू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। पिंटू घर नहीं लौटता और पिताजी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन पिंटू का फोन आता है। मुकेश, तू इतने कम पैसे क्यों भेज रहा है? तुझे पता है ना कि शहर में कितना खर्चा है। पिंटू, मुझसे जितने पैसे हो रहे हैं मैं भेज रहा हूँ। इस बार गलत समय पर बारिश हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई, घर पर कुछ खाने तक को नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिंटू। पिंटू एक लड़की को लेकर अपने गांव में अपने घर पहुंचता है। अरे पिंटू, अचानक से इतने दिनों बाद यहाँ आया और तूने बताया भी नहीं कि तूने शादी कर ली। हाँ भैया, मैंने शादी कर ली। मुकेश एक कागज देते हुए कहता है, भैया, ये मेरे कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट है, इस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। मुकेश पिंटू पर भरोसा करके कागज पर अंगूठा लगा देता है। बहुत बढ़िया भैया, अब आप अपनी बहू को लेकर घर से निकल जाइए। इस कागज पर इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि आप अपने घर, खेती बाड़ी सब अपने छोटे भाई पिंटू के नाम कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पिंटू? अब मेरा टाइम मत खराब करिए और अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल जाइए। चलो रूपा। बेचारे मुकेश और रूपा रोड किनारे एक झोपड़ी डाल लेते हैं। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करूंगा और बाजार में भेज दिया करूंगा। अगले दिन मुकेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। दोपहर तक लकड़ियां काटते काटते मुकेश को प्यास लगने लगती है। बड़ी गर्मी है, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। मुकेश पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। उसे एक कुआं दिखाई देता है। मुकेश कुएं में झांक कर देखता है। कुएं में पानी तो नहीं होता, लेकिन कुएं से बहुत आकर्षक खुशबू आ रही थी। मुकेश कुएं में कूद जाता है। कुएं में एक चंदन का पेड़ था। मैंने सुना है चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। मुकेश चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। चंदन की लकड़ियां 50,000 में बिकती हैं। मुकेश बहुत खुश होकर घर लौटता है। अब मुकेश रोजाना चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां काटकर बेच आता। जल्द ही मुकेश ने बड़ा मकान, खेत और ट्रैक्टर खरीद लिया। उधर पिंटू को खेती बाड़ी करना आ ही नहीं रहा था, इसीलिए उसने अपना खेत बेच दिया। कुछ दिनों में खेत के पैसे खत्म हो गए। पैसे कमा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मुकेश के अमीर होने की खबर
पिंटू तक पहुंचती है। एक रात पिंटू चुपके से मुकेश के घर के पास जाता है। मुकेश और मुकेश की पत्नी उस समय खाना खा रहे थे। पिंटू खिड़की से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं जंगल में उस कुएं वाले चंदन के पेड़ की वजह से हैं। जंगल में एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो चंदन का पेड़ मायावी है। अच्छा, जंगल में कुएं वाला चंदन का पेड़। पिंटू जंगल में जाता है और घूमते घूमते उस कुएं तक पहुंच जाता है। वो रहा चंदन का पेड़। पिंटू कुएं में कूद जाता है, लेकिन चंदन का पेड़ गायब हो जाता है और पूरा कुआं पानी से भर जाता है। पिंटू को तैरना नहीं आता था और वो कुएं में डूबकर मर जाता है। जग्गू एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। घर में राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का मजाक बनाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना है, ये तो मेरी गैया भी ना खाए। पड़ोसन की कड़वी बातों से उनका बहुत दिल दुखता था। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में बेचकर राशन खरीदने के पैसे आ जाएंगे। जग्गू जंगल गया और एक एक कर लकड़ियां काटने लगा। वो एक बड़े पेड़ की टहनी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जग्गू पेड़ से बोला कि अगर वो उसे नहीं काटेगा तो बाजार में क्या बेचेगा? उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूँगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पेड़ के ऐसा कहते ही जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, दाल, चावल आ गया। ये देख जग्गू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद जादुई पेड़, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। महीने भर का राशन देख गौरी भी बहुत खुश हो गई। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तभी पड़ोसन वहां आ गई। वहां रखा सामान देख, इतना सारा राशन इन गरीबों के पास। पड़ोसन ने गौरी को उसके बेटे के जन्मदिन की दावत का न्योता दिया। शाम को दावत में कोई फटी पुरानी साड़ी पहनकर मत आ जाना। गौरी के पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। वो दुखी होकर रोने लगी। मत रो गौरी। चिंता में डूबा जग्गू नई साड़ी का इंतजाम कहाँ से करे, ये सोचता हुआ जंगल पहुंच गया। जादुई पेड़ ने उससे पूछा कि वो उदास क्यों है। मेरी पत्नी के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, मैं उसे साड़ी कहाँ से ला कर दूं? बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही वहां एक नई साड़ी आ गई। जग्गू साड़ी देख बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ का शुक्रिया किया और साड़ी लेकर घर चला गया।
नई साड़ी देख गौरी बहुत खुश हुई। वही साड़ी पहनकर वो जग्गू के साथ पड़ोसी के घर दावत में भी गई। गौरी को सुंदर साड़ी पहने देख दावत में मौजूद सभी मेहमानों ने गौरी की बहुत तारीफ की। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गौरी की तारीफ सुनकर पड़ोसन को जलन होने लगी। मैंने तो सोचा था सबके सामने इसकी गरीबी का मजाक बनाऊंगी, लेकिन ये सब तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। जलन के वश पड़ोसन ने अपने सोने के कंगन छुपा दिए और गौरी पर कंगन चुराने का इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो देखो, इस गौरी ने मेरे कंगन चुरा लिए। जग्गू भी गौरी की बेइज्जती से बहुत दुखी हुआ। इतने महंगे कंगन हम कैसे लौटाएंगे? उदास जग्गू ने जंगल जाकर उस जादुई पेड़ को पूरी घटना सुनाई और रोने लगा। अब मैं वो महंगा कंगन कहाँ से लाऊं? पेड़ मुस्कुराया और फिर से बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और वहाँ सोने के 2 खूबसूरत कंगन आ गए, जिसे देख जग्गू खुशी से झूम उठा। एक बार फिर उसने जादुई पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और कंगन लेकर चला गया। जग्गू और गौरी ने वो कंगन पड़ोसन को लौटा दिए। हमसे गलती हो गई, ये लो तुम्हारे कंगन। कंगन देख पड़ोसन को बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे कंगन तो मैंने छुपा दिए थे, तो फिर इन गरीबों के पास ये कंगन कहाँ से आए? कुछ तो राज है, मुझे जानना होगा। गौरी ने जग्गू से पूछा कि वो इतने महंगे कंगन कहाँ से लाया। जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी ने मुझे ये कंगन दिए। वो साड़ी और राशन भी उसी पेड़ ने दिया था। जग्गू की बात सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। अच्छा, तो ये राज है। तब तो मैं भी उस जादुई पेड़ से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात मांगकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन जग्गू का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ तक पहुंच गई। वहां उसने सच में जग्गू को उस पेड़ से बात करते देखा। फिर जग्गू के जाते ही वो पेड़ के पास गई। जादुई पेड़, चल जल्दी से मुझे एक 9 लखा हार दे दे। पड़ोसन के मांगने पर वहां एक चमचमाता 9 लखा हार आ गया। पड़ोसन खुशी के मारे पागल हो गई, लेकिन जैसे ही उसने वो हार गले में डाला, वो हार सांप बन गया। पड़ोसन डर कर चीखने लगी। उसने सांप उठाकर फेंक दिया और जादुई पेड़ से पूछा कि उसे सांप क्यों मिला, जबकि जग्गू को उसकी मनपसंद वस्तु मिली। जादुई पेड़ ने बोला कि जग्गू ने उससे मजबूरी के कारण वो चीज मांगी जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन पड़ोसन ने लालच में आकर हार मांगा। उसे उसके लालच के फल में सांप मिला। ये सुनकर पड़ोसन बहुत गुस्सा हुई। मैं तुझे जला दूंगी। पड़ोसन ने जलती हुई मशाल लेकर
जादुई पेड़ को जलाने की कोशिश की। पेड़ तो नहीं जला, उल्टा पड़ोसन के पल्लू में ही आग पकड़ ली और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को अपनी जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। और ज्यादा लालच करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेता है, जैसे पड़ोसन ने कर लिया।